गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन जॉगिंग करते हुए गार्डन में गए। गार्डन में वो एक्सरसाइज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब बैठ गए। गुल्ली ने कहा, यहाँ गार्डन में एक्सरसाइज करने का मजा ही कुछ और है। शॉन बोला, केविन तुम कितने दिन के लिए अपने अंकल के यहाँ आए हो? केविन कहता है, बस अब सिर्फ एक सप्ताह ही बाकी रहा है। अगले सोमवार को मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। गुल्ली ने कहा, बस सिर्फ अगले सोमवार तक ही हो तो चलो कल हम सब पिकनिक पर जाते हैं। केविन ने कहा, पिकनिक तो ठीक है पर मुझे बाबा से मिलने की बहुत तमन्ना थी। तभी शॉन बोला, तो चलो पिकनिक मनाने बाबा के गांव ही चले जाते हैं। तभी सब लोग खड़े हो गए और ऊपर देखने लगे। ऊपर एक हेलीकॉप्टर हिलते डुलते नीचे की ओर आ रहा था। केविन ने कहा, लगता है हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई है। हेलीकॉप्टर गार्डन में ही लैंड हुआ। गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास गए। केविन ने कहा, अरे ये तो सर है। सब लोग केविन की ओर देखने लगे। हेलीकॉप्टर में से सर बाहर आ गए और चलते हुए उनके पास आए। सर ने कहा, कैसे हो गुल्ली बुल्ली, शॉन और केविन, सब मजे में हो ना? सब लोग टेंशन में आ गए और एक दूसरे के सामने देखने लगे। गुल्ली ने कहा, सर आपको हमारा नाम कैसे पता है? आप हमें कैसे जानते हो? सर ने कहा, मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो बाबा कहाँ है? शॉन ने कहा, आप बाबा को भी जानते हो? सर हंसते हुए हाँ में सिर हिलाने लगे। सब शॉक हो गए थे। सर ने कहा, हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आ गई है, इसलिए मुझे इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। शॉन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, वो सब बातें मुझे नहीं सुननी है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप हम लोगों को कैसे जानते हो? सर ने शॉन की ओर देखा और कहा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ कि बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। गुल्ली ने कहा, बाबा तो अपने गांव है और गांव यहाँ से बहुत दूर है। सर ने कहा, यहाँ से उनके गांव कैसे जा सकते हैं? तभी केविन ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन में सफर करके उनके गांव जा सकते हैं। सर ने कहा, तो चलो हम सब ट्रेन में बाबा के गांव जाते हैं। सब खुश हो गए। सब चलते हुए रेलवे स्टेशन की ओर जाने लगे। चलते चलते सर ने पूछा, और कितनी दूर है? गुल्ली ने कहा, देखो वो आ गया रेलवे स्टेशन। सब रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। गुल्ली ने कहा, सर हमने टिकट तो ली ही नहीं। सर ने कहा, कोई बात नहीं, मुझसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। तभी शॉन ने कहा, बस बहुत हुआ, पहले ये बताओ कि आप हम सबको कैसे जानते हो? सर ने शॉन की ओर देखा और कहा, वो मैं बाद में बताऊंगा। केविन ने शॉन को चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। सब चलते हुए ट्रेन में जाने लगे। सब लोग ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी।
सर ने गुल्ली से कहा, गुल्ली हम बाबा के गांव कब तक पहुंच जाएंगे? गुल्ली ने कहा, बाबा के गांव पहुंचते हमें रात हो जाएगी। बाबा का गांव बहुत दूर है। ट्रेन अपनी रफ्तार से जा रही थी। केविन बहुत खुश था कि वो बाबा के गांव जा रहा था। धीरे धीरे रात हो गई। ट्रेन जंगल से होकर जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन जंगल में रुक गई। सर ने कहा, यहाँ तो स्टेशन भी नहीं है, तो ट्रेन क्यों रुक गई? गुल्ली ने कहा, शायद सिग्नल नहीं मिला होगा। तभी ट्रेन में दोनों साइड से ज़ॉम्बीज़ आ गए और खड़े हो गए। सर ने कहा, अरे ये लाल आंख वाले लोग कौन है और हमारे सामने क्यों खड़े हो गए हैं? तभी जेसन और ग्रैंडपा वहां आ गए। सर खड़े हो गए और बोले, अरे जेसन और ग्रैंडपा कैसे हो और ट्रेन में कहां जा रहे हो? जेसन और ग्रैंडपा ने एक दूसरे के सामने देखा। जेसन ने सर से कहा, आप हमें कैसे जानते हो? सर ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं नहीं बताऊंगा। जेसन ने चाकू निकाला और कहा, बताओ हमें कैसे जानते हो, नहीं तो मैं चाकू मार दूंगा। सर ने चाकू की ओर देखा और कहा, ये तो सब्जी काटने वाला चाकू है। जेसन को बहुत गुस्सा आ गया। वो सर पर चाकू से वार करने वाला ही था कि गुल्ली ने कहा, ठहरो। जेसन रुक गया और गुल्ली की ओर देखा। गुल्ली ने कहा, इनको हमने तुम्हारा नाम बताया था। जेसन ने सर की ओर देखा। सर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों को पहचानता हूँ। जेसन ने गुल्ली की ओर देखा। गुल्ली ने कहा, ये तो मजाक कर रहे हैं, भला ये तुम दोनों को कैसे पहचानते होगे? जेसन ने कहा, ठीक है, चलो सब हमारे साथ चलो। सर ने कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें बाबा के गांव जाना है। जेसन ने ज़ॉम्बीज़ को इशारा किया और ग्रैंडपा के साथ चलते हुए जाने लगा। ज़ॉम्बीज़ सबको लेकर ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगे। तभी सर ने एक ज़ॉम्बीज़ को घूंसा मार दिया। तभी पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज़ ने सर को पकड़कर काट लिया। गुल्ली ने कहा, नहीं, पर तब तक देर हो चुकी थी। सर ज़ॉम्बीज़ बन गए।